बीएड सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट हमारा हिंदी है। जो हमने कल पढ़ाया उसके आगे चलते हैं हम। मीमांसा दर्शन की तत्व मीमांसा। मीमांसा दर्शन जगत और उसके समस्त विषयों की सत्यता में विश्वास रखता है। इसके अतिरिक्त यह दर्शन आत्मा, स्वर्ग, नरक और वैदिक यज्ञों के देवताओं के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है। मीमांसा परमाणु की सत्ता को मानता है। यह परमाणु को ईश्वर द्वारा संचालित नहीं मानता, अपितु यह मानता है कि कर्म के नियम के द्वारा परमाणु गतिशील होते हैं। इन परमाणुओं के गतिशील होने से ऐसा जगत बन जाता है जहाँ जीव अपने कर्मों के अनुकूल सुख या दुख प्राप्त करते हैं। प्रभाकर ने 7 प्रकार के पदार्थ बताए हैं। ये पदार्थ हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, परतंत्रता, शक्ति और सादृश्य। कुमार भट्ट ने 2 प्रकार के पदार्थ बताए हैं, एक भाव पदार्थ और दूसरे अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ 4 प्रकार के हैं, प्राग भाव, ध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, गैर अन्योन्या भाव। मीमांसा दर्शन के अनुसार हमें इस जगत में 3 प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान होता है। एक शरीर जिसमें रहकर आत्मा सुख दुख का अनुभव करती है, दूसरी इंद्रियां जिनके द्वारा आत्मा सुख दुख का भोग करती है, और तीसरी पदार्थ जिनका भोग आत्मा द्वारा किया जाता है। जैसे कर्म होंगे वैसे ही सृष्टि की रचना होती है। यह दर्शन जगत की सृष्टि और प्रलय को नहीं मानता। इसके अनुसार व्यक्ति का जीवन जन्मता है और मरता है, जगत की सृष्टि और उसका विनाश कभी नहीं होता। मीमांसा दर्शन में आत्मा संबंधी विचार। मीमांसा के अनुसार अपने धर्म और अधर्म की भिन्नता के कारण आत्मा अनेक हैं। आत्मा के सुख दुख भी इसी कारण अलग अलग हैं। भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न आत्मा होती है। यदि ऐसा नहीं होता तो सभी लोगों का दृष्टिकोण और अनुभूति एक ही होती। आत्मा के 9 विशेष गुण हैं, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। मनस आत्मा का अंतःकरण है, वह अणुरूप है। आत्मा को विशेष गुणों की उपलब्धि मनस के द्वारा होती है। मनस बाह्य कारणों के व्यापारों का भी सहायक है। आत्मा विभू है, उसका अणु रूप मनस के संयोग होता है और तब ज्ञान की उत्पत्ति होती है। मीमांसा दर्शन में मोक्ष संबंधी विचार। मीमांसा के अनुसार आत्मा का अपने से भिन्न वस्तुओं से संबंध होना बंधु है। इसमें 3 बंधुओं का निर्देश किया गया है जो आत्मा को बांधते हैं। ये 3 बंधन हैं, भोगायतन शरीर, भोग साधन इंद्रियां और भोग विषय पदार्थ। आत्मा आदि काल से इन बंधनों में पड़ी रहती है और अनेक प्रकार के दुखों को झेलती रहती है। इसे ही भवबंधन कहा गया है। भवबंधन के कारण ही वह पुनर्जन्म को धारण करता है और जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। यह अपनी इच्छाओं और वासनाओं का दमन कर लेता है और कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिसे वह पहले सुख प्राप्ति का साधन मानता था। इस प्रकार उसे इस बंधनों को पुनर्जन्म से छुटकारा मिल जाता है। इन्हीं सांसारिक बंधनों से सदैव के लिए संबंध विच्छेद हो जाना मोक्ष या मुक्ति कहा जाता है। केवल आत्मज्ञान से नहीं वरन सही धर्म, सही कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्म ही मुख्य कारण है, आत्मज्ञान केवल सहकारी कारण है। यहाँ हम कर्म और ज्ञान का समुच्चयवाद पाते हैं। मोक्ष में आत्मा सुख दुख से परे अपने यथार्थ स्वरूप में रहती है। मोक्षावस्था आनंद स्वरूप नहीं कही जा सकती, यह तो दुख रहित अवस्था है। यहाँ केवल सांसारिक दुखों का पूर्ण विनाश हो जाता है। कुमारिल के अनुसार मोक्ष समस्त दुखों से रहित आत्मा की अपने स्वरूप में अवस्थिति है। मीमांसा के अनुसार काम्य और निषिद्ध कर्म बंधन रूप है। काम्य कर्मों से पुण्य और निषिद्ध कर्मों से पाप उत्पन्न होता है और ये दोनों ही बंधन के कारण हैं। इनका नाश होने पर बंधन का स्वतः ही नाश हो जाता है। अतः काम्य और निषिद्ध कर्मों का सर्वथा परित्याग करना चाहिए, किंतु नित्य और नैमित्तिक अर्थात वेद विहित कर्मों को करते रहना चाहिए। मीमांसा दर्शन में विचार। ईश्वर के अस्तित्व को लेकर मीमांसकों में मतभेद है। सामान्यतः मीमांसा दर्शन को अनीश्वरवादी कहा जाता है। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी ने ईश्वर के अस्तित्व के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है। अन्य मीमांसक भी कर्म सिद्धांत की सहायता से ही जगत की व्याख्या करना चाहते हैं। इनके अनुसार कर्म
कर्म का फल तो यज्ञ से मिलता है। ये ईश्वर को जगत का सर्जक नहीं मानते। इनके अनुसार जगत की सृष्टि तो प्राकृतिक है, जगत के समस्त क्रियाकलाप प्राकृतिक हैं। इनके अनुसार ईश्वर को जगत का रचयिता, पालनकर्ता, संहारकर्ता आदि कहना भ्रामक है। ये वेदों के सर्जक के रूप में भी ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि वेद तो अपूर्वे है, स्वतः प्रकाश है और स्वतः प्रमाण है। ये ईश्वर को कर्म फलदाता भी नहीं मानते। कर्म फलदाता के रूप में अपूर्व नामक शक्ति की कल्पना करते हैं। इन्होंने धर्म की स्थापनार्थ भी ईश्वर को आवश्यक नहीं माना है, क्योंकि इस हेतु स्वयंभू वेद उपस्थित हैं। मीमांसा दर्शन को बहुदेववादी या अनेकेश्वरवादी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अनेक देवों का उल्लेख हुआ है, लेकिन वस्तुतः इन देवों का वस्तुनिष्ठ अस्तित्व नहीं है। अनेक देवों की परिकल्पना यज्ञ में आहुति प्रदान करने के लिए की गई है। बाद के मीमांसकों ने मीमांसा में ईश्वर की कल्पना की है। उन्होंने ईश्वर को कर्म का संचालन और कर्म का फल देने वाला माना है। लोकाक्षी भास्कर ईश्वर को जगत का कर्ता, धर्ता और हर्ता, जीवात्माओं का अंतर्यामी तथा जगत का नैतिक शासक मानता है। कुमारिल ने अपने ग्रंथों का प्रारंभ शिव की प्रार्थना से किया है और उन्हें यज्ञ पुरुष कहा है। उन्होंने कहा है कि शब्द ब्रह्म रूपी वेद शास्त्र एक ही परमात्मा द्वारा अनुस्यूत हैं और वही इसका अधिष्ठान है। प्रभाकर उस ईश्वर को मानते हैं जो श्रुति मूलक वाक्यों द्वारा प्रमाणित किया जा सके। मैक्स मूलर मीमांसा दर्शन को निरीश्वरवादी नहीं मानते। इनके अनुसार वेदों में विश्वास आस्तिकता की मुख्य पहचान है। मीमांसा दर्शन वेदों पर आधारित दर्शन है और वेद ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। मीमांसा दर्शन के विभिन्न सूत्र भी ईश्वर में विश्वास की धारणा की ओर संकेत करते हैं। ईश्वर के लिए सर्वशक्तौ शब्द का प्रयोग सूत्र 6.3.1 में मिलता है। सर्वशक्तो प्रवृत्ति स्वायत्तथा भूतोपदेशात, अर्थात सर्वशक्तियों के स्रोत ईश्वर की ओर प्रवृत्त होना प्राणियों का धर्म है। इसी प्रकार ईश्वर की श्रेष्ठता के संबंध में मीमांसा सूत्र 6.3.3 में कहा गया है, तत्कर्मणि चक्र दोषस्त मास्ततो विशेष स्यात् प्रधानेनापि संबंधनात्, अर्थात जो कर्म ईश्वर की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता उसमें उदासीन रहकर किया जाता है, वह वेद के मतानुसार सदोष और निष्फल होता है। वही कर्म उत्तम है जिसका संबंध ईश्वर से हो। इस प्रकार मीमांसा दर्शन को कुल मीमांसक निरीश्वरवादी मानते हैं, तो कुछ इसे ईश्वरवादी स्वीकार करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल और मीमांसा के ऊपर वर्णन करेंगे। धन्यवाद।